हाय फ्रेंड, फिर एक बार स्वागत है आपका असद टेक्नीशियन चैनल पर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आरओ की फुल फिटिंग और फुल एसोसीरीज़ की क्या क्या इसमें निकलता है और क्या क्या इंस्टॉल होता है। तो ये जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कोई अदर एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करते हैं तो ये आरओ के साथ क्या क्या सामान आता है और कैसे आप खुद से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज कंपनी का है और क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है, काफ़ी लगा चुके हैं हम। ये जो है 12 लीटर का इसका टैंक होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो स्क्रू मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा स्क्रू खोलने का होता है। तो हम इसके स्क्रू सबसे पहले खोलेंगे यहाँ पे ड्रिल मशीन की या पेचकस की सहायता से आप खुद से ही इसके स्क्रू खोल लेंगे। इस वीडियो में बहुत आसान और इजी तरीके से बताया है पूरे आरओ को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर क्या क्या एसेसरीज निकलती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे कि पाइप हो गया, इसका स्पन वाला फ़िल्टर हो गया और इसका ये TDS मीटर हो गया। जैसे कि TDS मीटर से इसका TDS सेट करते हैं। ऑलरेडी क्या होता है, TDS सेट आता है, अगर आप ना भी करेंगे तब भी ये चलता रहेगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही सामान है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया। ये इस पॉलीथीन में जितना भी सामान है, इस सामान को हम बारी बारी से लगा के दिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ लगेगा और कैसे कैसे लगेगा, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो पे बने रहिए, वॉच कीजिए पूरी, और एक ही वीडियो में आप जान जाएंगे कि आरओ को खुद से बिना टेक्नीशियन को घर पे बुलाए कैसे लगा सकते हैं, सबसे आसान और इजी तरीके से। तो सबसे पहला काम होता है इसका टैब लगाने का। तो टैब लगाने के लिए हमें इसमें 2 बार्सर और टैब का एक नट मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एक बार्सर बाहर से और एक बार्सर अंदर से हम लगा लेते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसका जो ड्रम होता है, ड्रम में ओनली यही चीज़ लगानी होती है, टैब के अलावा कुछ भी नहीं लगाना होता है। तो टैब को मजबूती से आगे और पीछे दोनों बार्सर दे के अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो। और बाकी यहाँ पर इसका काम हो जाता है कंप्लीट काम होने के बाद डायरेक्टली हमें स्पन फिल्टर भी फिट करना होता है। स्पन फिल्टर फिट करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, ओनली ये अलग ही आता है, ये कसा हुआ नहीं आता है। तो ये जो ब्लू कलर का पैकिंग आपको दिख रहा है ऊपर वाली कैप पे, बस इसका ध्यान देना होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी लूजिंग की समस्या या पानी लीकेज की समस्या नहीं आती है। तो यहाँ पर टाइट करने का एक अनोखा और सबसे आसान तरीका यही है कि आप एल्बो ना कसने से पहले आप पेचकस की सहायता से, जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया था, आप उसी तरीके से इसको खूब टाइट कर सकते हैं। और ये एल्बो हैं 2, किसी में 2 फिल्टर भी आते हैं, किसी में 1 भी आते हैं। इस आरओ में 1 ही फ़िल्टर आया था, आप अलग से मार्केट से लेकर भी लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे पानी गंदा है तो सबसे पहले क्या करना है, जिस टाइप से मैं यहाँ पे एल्बो में टेपलोन दे रहा हूँ, इसी टाइप से आप टेपलोन दे दें। कम से कम 20-25 राउंड आप ज़रूर लगाएं। 20-25 राउंड लगाने से ये होगा कि ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसकी दोनों टेपिंग करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे, दोनों एल्बो को। इसकी एल्बो को टाइट करने के बाद आगे देखते हैं हम इसमें क्या करना होगा। इसी तरीके से हम बारी बारी से दूसरी भी एल्बो लगा लेंगे यहाँ पे। ये हमारी एल्बो प्रॉपर तरीके से पूरी फिट हो गई, जहाँ तक घूमे हम वहाँ तक उसको लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमारे 2 काम हो चुके हैं, एक फ़िल्टर का और एक ड्रम का। अब जो रह गया ये कनेक्शन कपलर होता है, जिससे हम आरओ टंकी से आरओ में कनेक्शन लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर भी हम टेपलोन दे देंगे। टेपलोन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, टेपलोन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। अगर इसकी पॉलीथीन में टेपलोन निकलता है ज़्यादा तो अच्छी बात है, वरना मार्केट से भी आप ख़रीद के लगा लें। टेपलोन में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, काफ़ी हद तक टेपलोन लगाइए, क्योंकि टेपलोन ही लीकेज को रोकता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम अपने टूल बैग में अलग से लेकर चलते हैं टेपलोन, क्योंकि अलग से जो बैग में निकल कर आता है, जैसे कि आरओ में निकल कर आता है, वो टेपलोन काफ़ी कम होता है, तो हम अलग मार्केट से भी ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस टोटी पे जैसे हम लगाएंगे तो टोटी को सबसे पहले खोल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको खोल कर दिखाया है। आप इसी प्रकार अपने घर पे खोल लीजिए। और इसको कपड़ा लगाने का तरीका बस यही है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डमी करके दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको लगा कर भी दिखा लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले टेपलोन देना है। इसके लिए टेपलोन लगाने के लिए कम से कम 30 से 35 राउंड ज़रूर दें, क्योंकि इसमें टेपलोन ज़्यादा लगता है। अगर 30-35 राउंड देंगे तो आप लीकेज की समस्या बिल्कुल 0.0%, 0.000% मतलब बोलें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है हमारा कपलर लगाने का, क्योंकि कपलर से हम आरओ की सप्लाई लेंगे, वाटर सप्लाई। तो इसको हम काफ़ी मजबूती से टाइट कर लेंगे सिलाई रेंच की मदद से। तो यहाँ पर हमने काफ़ी मजबूती से कर लिया और इसका बाल भी चला कर देख लिया, हमारा कोई भी
टैल में टच नहीं हो रहा। अगर टैल में टच होता तो कभी भी आरओ ख़राब होता तो इसका बाल बंद करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती। उसके बाद हम इसकी सिंक कोक भी लगा लेंगे, सिंक वाली टोटी। तो सिंक वाली टोटी भी हमने यहाँ पे लगा दी है और बाकी इसकी राउंड वाली जो कोक होती है वो भी हम इसको कस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो गया है। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पानी भी हमारा चालू हो गया है दोनों टैबों में। अब जो बारी है हमारी आरओ इंस्टॉल करने की, तो आरओ हमारा इस बॉल पे लगेगा, जैसे कि मैं इस बॉल पे दिखा रहा हूँ। अब इसका मेजरमेंट करने का तरीका यही है, आरओ के सेंटर से डायरेक्टली इसकी हाइट जो है 20.5 इंची है, तो हम 21.5 इंची लेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा दीवार में सटा के रखना है। सटा के रखेंगे तो 1 इंची गैपिंग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आरओ को हैंग करने के लिए 1 इंची का चाहिए स्पेस। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6.5 इंची है, 6.5 इंची की मार्किंग करेंगे। उसके बाद नीचे से ऊपर स्क्रू की जो हाइट है वो 8 इंची है, तो ये 8 इंची है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने हाइट बताया था 21.5 इंची, 21.5 इंची से हमें ऊपर लेना है 8 इंची। 8 इंची के बाद हम जिधर भी लगाएंगे, जैसे कि ये 6 इंची 5 सूत था, तो 3 इंची 2.5 सूत लेंगे एक साइड, और 3 इंची 2.5 सूत एक साइड लेंगे। तो दोनों साइड करने के बाद ब्लैक स्क्रू लगा देंगे। ब्लैक स्क्रू को कम से कम आप 2 सूत बाहर रखें अपने हिसाब से। जब आप आरओ लगाएंगे आपको इतना जजमेंट तो हो जाएगा कि कितने बाहर निकालने हैं, तो थोड़े ज़रूर बाहर निकलें, जैसे कि आधा उंगल ज़रूर बाहर निकालें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने यहाँ से नीचे से नापा था। उसके बाद मैंने बिल्कुल नीचे की जो हाइट ली थी, जिधर हमारे पेंच लगने हैं, वो वाली हाइट हमारी ऐसी 8 इंची आई थी लमसम। 8 इंची ऊपर करके हमने 3.5 इंची पे 2 स्क्रू मार दिए थे। सेंटर करने के बाद 3 इंची 2.5 सूत, 3 इंची 2.5 सूत पे। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम आरओ इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अंधेरा होता है काफ़ी जगह, तो आप एक साइड से किसी से भी आप टॉर्च देखकर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमने पेंच खोले थे, हम पेंच को भी वापस से लगा देते हैं। उसके बाद हम बाहर वाला फ़िल्टर लगाएंगे। बाहर वाले फ़िल्टर के लिए मार्किंग करने के बाद इसकी हैमरिंग करेंगे, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो फिल्टर के लिए हम डायरेक्ट 2 पेच लगाएंगे, मार्किंग करके। पेच लगाने के बाद इसको हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद अब इसके हम कनेक्शन देखेंगे कि हम कनेक्शन कैसे करने वाले हैं इसके। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसका जो कनेक्शन वाले जो पाइप आते हैं, ये 3 से 4 मीटर होता है। ईज़िली अलग मार्केट से लेना नहीं पड़ता है, यही हो जाता है पूरा। तो पाइप के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि यहाँ पर ये इन वाला है, इन वाला हमारा किस में जाएगा, आउट वाला किस में जाएगा, और कैसे कैसे होगा कनेक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला कनेक्शन जो है हमारा बाहर वाले फ़िल्टर से बाल में लगाना है। तो बाल जो होता है वो इन वाला होता है, तो जो बाहर वाला फ़िल्टर है उसके इन वाले पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दूसरा जो पाइप होता है वो आउट वाला होता है। आउट वाला पाइप हमें लगाना होता है आरओ के इन वाले पॉइंट में, जिसमें इन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इन वाले पॉइंट में भी इसको कनेक्ट कर देंगे। और आरओ के जो आउट वाला पॉइंट होता है वो हमारा वेस्टेज वाटर का होता है, तो हम वेस्टेज वाटर का बिल्कुल अलग रखते हैं यहाँ पे, जिससे पानी हमारा वेस्टेज वाला निकलता रहे और आरओ का अंदर जाता रहे फ़िल्टर होकर। तो यहाँ पर कनेक्शन का मैं आपको बताता हूँ। बाल से डायरेक्ट फ़िल्टर में गया है इन वाले पॉइंट में, इन वाले पॉइंट से डायरेक्ट आउट हुआ है, वो वाटर आरओ के इन में गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं आप, इन वाले में गया है। और आउट वाला जो है हमारा वेस्टेज वाटर वाला है। तो यहाँ तक हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि कनेक्शन इतने ही आसान होते हैं और बहुत ही इजी कनेक्शन है। इसके बाद हमारा आरओ जो है लगने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका प्लग इन भी आपको करके दिखा देंगे। प्लग इन करने के बाद 2 इंडिकेटर जो है वो शो होंगे यहाँ पे, पावर और रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशन और पावर, रोटेशन का मतलब होता है चलना, पावर का मतलब करंट आ रहा है इसमें। और इसमें फुल टैंक का भी एक ऑप्शन है, अगर इसका फुल टैंक हो जाएगा तो ये ऑटो कट कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारा आरओ चालू हो चुका है। पीछे से नहीं लगा के। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक की, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी टाइप की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल